हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और मैं आप सभी लोगों के सामने लेके हाजिर हो चुका हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। मिसलेनियस जीके में से आपका जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, फर्स्ट इन इंडिया, भारत में पहले क्या हुआ, कौन कब क्या बना, कैसे हुआ, ये सब अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अक्सर एक दो चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से सेक्शन से पूछे ही जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए पूरी तरीके से कंपाइल किए हैं फर्स्ट इन इंडिया टॉपिक, फिर फर्स्ट इन वर्ल्ड, सारी चीज़ों को लेके आएंगे के करके। तो पहले हम आज के सेक्शन में देखने वाले हैं कि फर्स्ट इन इंडिया, भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कैसे क्या, जो भारत में प्रथम सबसे पहले आपके हुए, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले दिस इज ऑल अबाउट मी, सारी चीज़ें आपको पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए, जान जाइए और आगे बढ़ते रहिए। टीटी एकेडमी यहाँ पे एक कोर्स स्टार्ट किया है बच्चों आप सभी लोगों के लिए, जनरल स्टडीज़ का पूरी तरीके से फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 21, 22, 23 तीनों साल, मतलब इस साल का तो जो प्रीलिम्स मेंस आपका रहेगा वो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लासेस हैं। उसके बाद आपका 22-23 का पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चलेगा फाउंडेशन कोर्स के साथ, ठीक है ना। अलग से एसएससी वनडे एग्जाम्स जो आपके बैंक हो गए, रेलवे, सीटेट, सीडीएस, इसमें जो जर्नल अवेयरनेस के सेक्शन आते हैं उसके लिए भी खासकर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। सेपरेट बैच, सेपरेट क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जैसे इस समय का पीरियड चल रहा है, घर पे हैं आप लोग भी, हम भी पूरी तरीके से तत्पर हैं आपके लिए, क्योंकि ऑफिस के साथ साथ सारी चीज़ों को भी आपके लिए समय निकाल के पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग को ज्ञान के रूप में दी जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन, जो कि फर्स्ट इन इंडिया हम देखने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सबसे प्रथम राष्ट्रपति बना, गवर्नर जनरल बना, इन सब के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप ध्यान में रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब कि जब हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हो गया, तो उस समय गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया के भारतीय, इंडियन, यहाँ पे देखिए आपका इंडियन नहीं, लेकिन यहाँ इंडियन अगर नाम जोड़ दिया जाए तब आप किसको सही जवाब लगाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। और वैसे अगर सिंपल गवर्नर जनरल बोल दिया जाए तो वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंडियन कमांडर इन चीफ, भारत स्वतंत्र भारत के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसका नाम बताएंगे, जनरल के.एम. करियप्पा। इनका पूरा नाम था जनरल कोडेंडेरा मडप्पा करियप्पा, जो कि 1949 में हुए थे। फिर उसके बाद पहले भारत के पहले फील्ड मार्शल, ये भी आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कौन थे, जनरल, वैसे जनरल मानेकशॉ, जनरल के एस जे एफ जे पूरा नाम वगैरह नहीं आता, जनरल मानेकशॉ के नाम से भी याद रखेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो भारत के पहले लोकसभा स्पीकर, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो हुआ दैट जीबी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे। इनका कार्यकाल क्या था, 15 मई 1952 से लेके 27 फरवरी 1956 के बीच में थे, ठीक है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में भी आप जानते होंगे, आपको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हैं आपके जीवी मावलंकर साहब। और पहले वाइस प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे, आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री, अगर आपसे एग्जाम में सब क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते रहते हैं, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे,
ठीक है ना, ये जानकारी आपको मिल गई। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले होम मिनिस्टर, पहले गृह मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, इनको क्या बोला जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये भी आपसे क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में पूछ सकते हैं। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो आप किसका नाम बताएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इनको एक और नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो वो भी किसको कहा जाता है? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है ना। भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? हु वॉज नोन एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताओगे आर के शंमुखम चेट्टी वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है ना। पहले सीएजी, जिनको हम ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी बोलते हैं, तो वो पहले कौन थे? इनका क्या नाम है? बी नरहरि राव। ठीक है ना, ये शेट्टी साहब है, ये आपके, इनको तो कौन नहीं जानता। तो ऑडिटर जनरल पहले कौन थे? नरहरि राव। और डायरेक्टर कौन थे सबसे पहले सीबीआई के? भारत के पहले डायरेक्टर थे डीपी कोहली साहब। यही है आपके पहले सीबीआई के डायरेक्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ नई जानकारी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा थे। ठीक। गवर्नर ऑफ आरबीआई सबसे पहले आकर पूछा जाए तो किसको बनाया गया था गवर्नर ऑफ आरबीआई? सर ऑसबॉर्न स्मिथ को। ठीक है ना। तो ये जो आपके 1935 में जो गवर्नर आपके बने, तो ये कौन थे? ब्रिटिश, उस समय ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश राज का तो ब्रिटिश का ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये आपके इसमें बने थे। फिर लेकिन जब नेशनलाइजेशन हुआ आपका आरबीआई का, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? कोई भारतीय बनेगा। तो उस समय भारत कौन थे आरबीआई गवर्नर? सीडी देशमुख। ठीक है ना। एग्जाम में अगर आपको पूछ ले तो इसमें आप अंतर भी समझिएगा। सीडी देशमुख सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे। तो ये आपके क्या थे? विदेशी थे। तो उस समय क्योंकि 1935 में आपका आरबीआई बना था, तो ये भी अंतर समझिएगा। नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले कौन थे? मोरारजी देसाई, जो कि कहां से थे? किस पार्टी से? जनता पार्टी से थे, 77 से लेके 79 के बीच। तो अगर पूछ लिया जाएगा अभी नॉन कांग्रेसी आपके प्राइम मिनिस्टर पहले कौन थे, तो मोरारजी देसाई। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो आप इसको बोलोगे वॉरेन हेस्टिंग्स को बोलोगे। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गवर्नर ऑफ बंगाल, सबसे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आप किसका नाम लोगे? लॉर्ड क्लाइव का। ठीक है ना। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो वो आप किसको बताओगे? आप कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएंगे। अलग अलग आपका आता गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि पहला आपका वायसराय कौन था। तो ये सब चीजें आती रहती हैं। स्पेस ट्रेवलर, पहला स्पेस ट्रेवलर आपके कौन थे? डॉक्टर आपके यस स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ठीक है ना। फिर उसके बाद सबसे पहले सीएस सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास करने वाले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है ना। सबसे पहली महिला आईएएस कौन थी? अन्ना रंजन जॉर्ज, जो कि 1950 में बनी थी। ये भी जानकारी आपको रखना है। और स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न, आपको पता है कि सबसे पहले जो कि कोई एक खिलाड़ी को दिया गया भारत रत्न, तो वो कौन थे? आपके सचिन तेंदुलकर थे। ठीक है ना। फिर उसके बाद स्विमर, कौन से ऐसे तैराक थे जिन्होंने क्रॉस किया ओवर द इंग्लिश चैनल बाई स्विमिंग? तैर के पार किया इंग्लिश चैनल को। इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने वाले पहले भारतीय क्या नाम है? मिहिर सेन नाम था। तो पहली महिला टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, और महिला में कौन था? आरती साहा, 1959 में। ये सब अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान में आपको रखना है। पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले कौन भारतीय थे? आचार्य विनोबा भावे थे, भी ध्यान में रखिएगा। और पहले आपके नोबेल प्राइज जीतने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है ना। इनको कब मिला था? 1913 में। ठीक है ना। सबसे पहले इनको प्राइज मिला। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वी रमन राव को 1930 में मिला। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए, इनको तो
आपकी फिजिक्स में मिला था। तो फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? सीवी रमन को। प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था कब बनी थी? 1885 में। तो इसके सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए कि इसके सबसे पहले कौन थे प्रेसिडेंट्स, किसको बनाया गया अध्यक्ष? तो वेमेश WC बनर्जी और वेमेश चंद बनर्जी को। ठीक है ना। सबसे पहले लोकसभा के चेयरमैन GB मावलंकर। ठीक है ना। फिर उसके बाद पहली वीमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? किस स्टेट की पहली मुख्यमंत्री? आपकी यूपी की थी ना। फिर विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी आपकी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर आपको याद होगा श्रीमती मीरा कुमार, जिनको 2009 में बनाया गया था। ठीक है ना। अगला देखते हैं। पहला भारत में प्रथम इंडियन चेयरमैन इन इंटरनेशनल कोर्ट कौन थे? आपके भारतीय चेयरमैन जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में बने, जस्टिस बने, जस्टिस डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इनका भी नाम याद रखिएगा। और फॉरेनर अवार्डी ऑफ भारत रत्न, ठीक है ना, जो कि विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या था? खाल अब्दुल गफ्फार खान, जिनको क्या बोला जाता था? फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। ठीक है ना। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है। लीडर ऑफ इंडियन अंटार्कटिका मिशन, तो कौन थे अंटार्कटिका मिशन के सबसे पहले लीडर? डॉक्टर सैयद जुआब कासिम साहब थे। ठीक है ना। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भारत के सबसे पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, अक्सर आपके एग्जाम पूछा जाता है, जस्टिस हीरालाल जे कानिया साहब भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है ना। फिर उसके बाद अवार्डी विद भारत रत्न, अगर ये भी एग्जाम में पूछ लिया था, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न के पहले अवार्डी नहीं थे? मतलब 3 लोगों को दिया गया था एक ही साल। ठीक है ना। 1954 में 3 लोगों को एक ही साथ दिया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, 3 लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CB रमन। ठीक है ना। CB रमन को, इन तीनों को मिलके साथ में एक साथ दिया गया था भारत रत्न। ठीक है ना। तो दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू वगैरह भी दे देते हैं, तो उनको जान लो, हटा देना होगा आपको। फिर उसके बाद विमेन अवार्डेड विद भारत रत्न, पहली भारत रत्न पाने वाली महिला कौन थी? तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी थी। ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये किसको मिला? मृणाल सेन थे आपके। ठीक है ना। फिर उसके बाद चैवलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर was that शिवाजी गणेशन। फिर पोस्थुमली भारत रत्न अवार्ड, मतलब मरणोपरांत सबसे पहले किसको भारत रत्न दिया गया? तो वो कौन थे? आपके लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनको मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद पर्सन अवार्डेड भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहले व्यक्ति कौन थे जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वाज दैट जी शंकर कुरूप। ठीक है ना। जी शंकर कुरूप को दिया गया, मलयालम भाषा में उनकी रचना वगैरह थी, 1965 में उनको मिला था। ठीक है ना। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज कुछ। और पहली महिला जो थी वो कौन थी जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? तो हुआ दैट अमृता प्रीतम इन 1956। ध्यान में रखिएगा, पहली साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाली महिला का क्या नाम था? अमृता प्रीतम। और पहली महिला ऑनर्स ग्रेजुएट, सबसे पहले ग्रेजुएट भारत की कौन थी? कामिनी रॉय वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है ना, महिला। और सबसे पहले वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है ना। पहली DGP थी। ठीक है ना। भारत की पहली महिला DGP कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। फिर सक्सेसफुल सर्जन हु ट्रांसप्लांटेड हार्ट, यानी दिल का क्या किया इन्होंने? भारत में सबसे पहले सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया दिल का, तो उस डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर P वेणुगोपाल। ठीक है ना। उन्होंने दिल का ट्रांसप्लांट किया। और पहली महिला कौन थी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? हु वाज दैट? तो मदर टेरेसा को सबसे पहले रिसीव करने वाली नोबेल पुरस्कार महिला में कौन थी? मदर टेरेसा।
और सबसे पहली गवर्नर, भारत की सबसे प्रथम राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस स्टेट की? आपकी यूपी की। ठीक है ना। लाइसेंस पायलट, सबसे पहले लाइसेंस पायलट किसको बनाया गया? जो कि एक रजिस्टर्ड थे, आपके लाइसेंस थे, लाइसेंस लिया जेआरडी टाटा। ठीक है ना। विमन एयर पायलट सबसे पहले कौन थी? आपकी दुर्गा बनर्जी थी। ठीक है ना। दुर्गा बनर्जी वॉज द पहली महिला पायलट थी। और सबसे विमन टीचर कौन थी? सावित्री बाई फूले वॉज द फर्स्ट वीमन टीचर ऑफ आवर कंट्री। ठीक। सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेड पर्सन देवी राम, जिन्होंने कब किया? 1994। ठीक है ना। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, भारत के सबसे पहले कौन थे? अध्यक्ष थे ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा सबसे पहले ही आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए। फिर उसके बाद हिंदी लिटरेचर पर्सन अवॉर्डी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन थे? वो सुमित्रानंदन पंत थे, जिनको 1968 में दिया गया हिंदी लिटरेचर में। ठीक है ना। हिंदी लिटरेचर में दिया गया सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत थे। इंडियन हु ऑन द वर्ल्ड बिलियर्ड अवार्ड, ठीक है ना, जिसने पहला वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप जीता बिलियर्ड अवार्ड का, तो विल्सन जैन्स थे। ठीक है ना। इंडियंस हु ऑन द ग्रैमी अवार्ड, पहला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले आपके पंडित रवि शंकर थे, जो कि म्यूजिक क्षेत्र में सबसे बड़ा आपका अवार्ड माना जाता है, हाईएस्ट अवार्ड इन द म्यूजिक एरिया। पर्सन डिलीवर्ड द लेक्चर इन हिंदी इन द यूएनओ, सबसे पहले हिंदी में लेक्चर भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1977 में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। फिर उसके बाद फर्स्ट इंडियन मेंबर इन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है ना। कौन से थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय मेंबर कौन थे? दादा भाई नेहरूजी 1892 में। ठीक है ना। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस कौन थे? सर आशुतोष मुखर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस। माउंटेनर हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट 8 टाइम्स, 8 बार माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वहां पे 8 बार जाने वाले कौन थे? शेरपा अवग्रेट्रिया। ठीक है ना। फिर हु राइटर हु वॉज अवॉर्डेड व्यास सम्मान, सबसे पहले व्यास सम्मान किसको मिला? रामविलास शर्मा को मिला। ठीक है ना। सबसे पहले व्यास सम्मान पाने वाले रामविलास शर्मा थे। इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन थे? वो पहले इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के गौतम काजी थे। ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, पहले भारतीय थे जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे वर्ल्ड बैंक के, हु वाज दैट? गौतम काजी। सबसे पहले भारतीय का नाम बताइए जिसको पद्म भूषण मिला, प्लेयर अवॉर्डेड पद्म भूषण, तो हुआ था सीके नायडू, जो कि प्रथम भारतीय थे जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो वो क्या थे? आपके सीके नायडू थे। एक्ट्रेस टू विन पद्मश्री अवार्ड, नरगिस दत्त जो थी 1958 में उनको मिला पद्मश्री का अवार्ड, तो ये भारत की प्रथम एक्ट्रेस थी जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं उस प्लेयर का नाम बताइए, भारतीय प्लेयर का, हु प्लेड द टेस्ट क्रिकेट। सबसे पहले इंडियन प्लेयर हु प्लेड द टेस्ट क्रिकेट, तो केएस रंजीत सिंह, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेले, वो भारत के पहले प्लेयर थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला। साइंटिस्ट इलेक्टेड फॉर लोकसभा, तो कौन थे? द डॉक्टर मेघनाथ साहा। ठीक है ना। डॉक्टर मेघनाथ साहा, जो कि पहले साइंटिस्ट थे जिनको इलेक्ट किया गया लोकसभा मेंबर, मतलब लोकसभा साइंटिस्ट थे, इलेक्टेड हुए लोकसभा के लिए। ठीक है ना। साइंटिस्ट अवॉर्डेड घनश्याम दास बिरला अवार्ड, पहले ऐसे वैज्ञानिक भारत के कौन थे जिनको घनश्याम दास बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर आशीष दत्ता 1991 में। ठीक है ना बच्चों। लिटरेचर हु वाज अवॉर्डेड मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है ना।
तो मूर्ति देवी पुरस्कार से नवाजा गया किसको? सीके नागराज राव को 1993 में। ध्यान में रखिए। पर्सन हु बिकेम हाई कमिश्नर इन ग्रेट ब्रिटेन, भारत के पहले हाई कमिश्नर जो कि ब्रिटेन में बने, कौन थे वो? बीके कृष्ण मेनन। ठीक है ना, बीके मेनन, कृष्ण मेनन के नाम जाना जाता है। फिर इंडियन हु अवार्डेड द लेनिन, भारत के पहले लेनिन प्राइज पुरस्कार, पीस प्राइज जीतने वाले कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। 1952 में मिला इनको लेनिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। फर्स्ट इंडियन हु कंटेस्टेड द इलेक्शन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है ना, भारत के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के इलेक्शन में कंटेस्ट किया, चुनाव लड़ा। तो लाल मोहन घोष थे। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले महिला ग्रेजुएट कौन थी आपकी? कादम्बनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बासु, जो कि 1883 में। ठीक है ना। विमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। लीला सेठ थी और वो किस स्टेट की हाई कोर्ट की जज बनी थी? चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश की 1991 में। ठीक है ना, भूलिएगा मत। एन इंडियन अपॉइंटेड द जज ऑफ हाई कोर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज दैट राम प्रसाद राम। ठीक है ना, ये क्या थे? जज अपॉइंट किए गए थे हाई कोर्ट के ब्रिटिश पीरियड में, पहले भारतीय थे ऐसे। और पहले ऐसे इंडियन मेंबर का नाम बताइए जो वाइस राय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में आपके सदस्य बनेंगे। वो क्या बने? कौन थे वो? एसपी सिन्हा, और जिनको क्या कौन सा दिया गया था? लॉ मेंबर थे। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखते हैं लेनिन पीस प्राइज। सबसे अभी देखिए आया भी था बीच में, दोबारा आपका रिपीटेस हो गया। तो सैफुद्दीन किचलू को 1952 में दिया गया था। पहले लेनिन प्राइज जीतने वाले भारतीय थे। चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, तो सबसे पहले कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक है ना। वीमन डॉक्टरेट ऑफ साइंस, तो कौन था वो? कौन थी वो? आसिमा चटर्जी। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। वीमन डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाली पहली महिला 1944 में आसिमा चटर्जी थी। पहली भारत की आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। फिर आपका वीमन सुप्रीम कोर्ट जज, सबसे पहले कौन आपकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनी महिला में? कुमारी फातिमा बीबी। ये भी आपसे अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। कुमारी फातिमा बीबी सबसे पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज थी जो बनी। इंडियन मेंबर ऑफ अमेरिकन कांग्रेस, तो ये कौन थे? दिलीप सिंह। ठीक है ना, अमेरिकन कांग्रेस के पहले मेंबर थे जो बने दिलीप सिंह। एडिटर ऑफ टाइम मैगजीन, सबसे पहले भारतीय कौन थे जो टाइम मैगजीन के एडिटर बने? बॉबी घोष। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बिकमिंग गवर्नर, तो वो कौन थे? अश्वनी कुमार थे। ठीक है ना, जो कि फाइनली बिकमिंग गवर्नर। पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल, अक्सर पूछा जाता है। स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर। पर्सन टू रीच साउथ पोल, तो कर्नल जतिंदर कुमार बजाज। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सबसे उत्तरी पोल, दक्षिणी पोल है, तो कौन कौन पहुंचा? संजय थापड़ और कुमार बजाज नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे गए। निशाने पाकिस्तान के प्राइज से सम्मानित किया गया था मोरारजी देसाई को। तो पहले भारतीय कौन थे? वो थे आपके मोरारजी देसाई, जिसको 1990 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली मिस वर्ल्ड, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, रीता फारिया जी को 1966 में बनी थी। भारत की जो थी पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। मिस एशिया पैसिफिक जीनत अमान, जो कि 1970 में बनी। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन हमारे यहाँ से, पहली मिस यूनिवर्स का किताब उन्होंने जीता 1994 में। ठीक है ना। मिस अर्थ सबसे पहले कौन बनी? निकोला फारिया इन 2010 में। ठीक है। प्लेस टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जिसको मिला वो दार्जिलिंग इन 1897। ठीक है ना। और सबसे पहले साउंड फिल्म, ठीक है ना, आप ध्यान में रखिएगा, आलम आरा, जो कि 1931 में थी। किसके द्वारा डायरेक्ट की गई थी? अर्देशीर ईरानी के द्वारा। ठीक है ना। पहली फिल्म तो डॉक्टर राजा हरिश्चंद्र था, लेकिन पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। ठीक है ना, उसमें राजा हरिश्चंद्र में पहली बोलती फिल्म नहीं थी, वो पहली सिर्फ फिल्म थी। अगर पूछ लिया पहली फिल्म क्या थी, तो राजा हरिश्चंद्र 1913 में आई थी। ठीक है ना।
फिर उसके बाद आपकी 1931 पहली आलम आरा साउंड फिल्म थी। पहली कलर फिल्म क्या थी? किसान कन्या, जो कि 1937 में बनी थी। इसको बनाने वाले कौन थे? मोती बी गिडवानी। ऑस्कर विनर, सबसे पहले ऑस्कर जीतने वाले हमारे देश के कौन थे? भानु अथैया फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर द गांधी फिल्म इन 1982। भानु अथैया को मिला था सबसे पहले ऑस्कर। बाकी ऑस्कर जीतने वाले हमारे यार रहमान साहब थे, हैं, अभी भी हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किसको मिला? देविका रानी, 1969 में मिला। ठीक है ना, देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी अपने यहाँ की? दुर्गा अग्रवाल, जो कि 1978 में जन्म लेती है। ठीक है ना, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? दुर्गा अग्रवाल। पहला न्यूज़पेपर हिक्की बंगाल गैजेट स्टार्टेड इन 1760। फर्स्ट लेडी डॉक्टर कौन थी? आनंदी बाई जोशी, ध्यान में रखिएगा। पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, जो कि लॉन्च हुआ 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है ना, पहला उपग्रह आपका क्या था? आर्यभट्ट। मैन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट, तेनजिंग नोरगे। ठीक है ना, भारत के पहले व्यक्ति जो कि चढ़ाई किए, फाइनली सफलता हासिल किए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के, तो तेनजिंग नोरगे थे। मैन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, तो वो कौन से जाबाज इंसान थे? फू दोरजी इन 1984। पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, उनका नाम कौन नहीं जानता? बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट वीमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। डिस्ट्रिक्ट टू अचीव 100% लिटरेसी, भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन है जो 100% साक्षरता दर के साथ है? तो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। 1990 में ही आपका ये 100% लिटरेसी रेट इस डिस्ट्रिक्ट की हो गई थी। कैप्टन, भारत के पहले कैप्टन टेस्ट क्रिकेट के सीके नायडू थे, जो कि 1932 में आपके इंग्लैंड के टूर पे गए थे। सबसे पहले ओडीआई कैप्टन अजीत वाडेकर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा टेस्ट के और ओडीआई के। ठीक। बॉलर हु मेड हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट, भारत के प्रथम भारतीय कौन थे जो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक उन्होंने लिया? वो थे आपके हरभजन सिंह। ठीक है। पहले बैट्समैन जिन्होंने 300 रन का आंकड़ा पार किया टेस्ट क्रिकेट में, वो थे आपके वीरेंद्र सहवाग। ठीक है ना। फर्स्ट मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो अर्जन सिंह वॉज द फर्स्ट मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है ना। इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक गेम कौन जीता? केडी जादव ने जीता। ठीक है ना। पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, पहले ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाले हैं जिसमें। और आपकी महिला में सबसे पहले कोनेरू हम्पी थी। ठीक है ना। फर्स्ट इंडियन हु इंडिविजुअली वॉन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स, तो अभिनव बिंद्रा थे। ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट इंडियन हु इंडिविजुअली, जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पे गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक गेम में, अभिनव बिंद्रा थे। और पहले भारतीय जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता बॉक्सिंग में ओलंपिक गेम में, वो कौन थे आपके? विजेंद्र कुमार थे। फिर उसके बाद फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है ना। बताइए आपके बारे में, इनके बारे में, कितने बड़े 32 साल की उम्र में इन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया था, कितने बड़े गढ़ते थे। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी एड्रेसर करस्टी जी थे, जो कि को फेलो मिला रॉयल सोसाइटी का। और पहली वीमेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भारत की कौन थी? सुषमा स्वराज। ठीक है ना। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रैक आप जानते ही हैं, हिमा दास। ठीक है ना, ये सब ध्यान में रखिएगा। पहली महिला मेडलिस्ट हैं जो कि इंटरनेशनल दौड़ धावक हैं, हिमा दास। और पहली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फर्स्ट इन इंडिया का था, जो कि भारत में प्रथम। और आपकी महिला और पुरुषों में हमने देखा किस किस क्षेत्र में पहला इन्होंने क्या कहते हैं मुकाम हासिल किया। तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपके दोनों मिला के आपके, तो कम से कम फर्स्ट इन इंडिया में 2-4 क्वेश्चन अक्सर आप देखेंगे तो पूछा जाता है इस सेक्शन से। सो हमें इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को आप जितना यहाँ पे मैंने डिस्कस किया अच्छे तरीके से सब क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके साथ साथ चैनल को आप काफ़ी लेवल पे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ें पहुँचेंगी, जानकारी होगी। आपके फ्रेंड हैं, आपके सर्किल, रिलेटिव्स, इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। और बेल आइकन का बटन वगैरह जो दबाना होता है उसको दबाइए, सारी चीज़ कीजिए, क्योंकि इससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलते रहे। तो फिर आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर द वॉचिंग, और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।